हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी बहुत खुश हूँ। मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने पूरी ट्रैवलिंग वीडियो डाली है जिसमें मैं अपने घर नागपुर से महाराष्ट्र से मैं बिहार गई हूँ और बनारस होते हुए गई थी, वाराणसी होते हुए, और अभी मैं फैमिली में आ चुकी हूँ। और मेरी फैमिली में दीदी, भाभी, भैया और सब बच्चे हैं। यहाँ पे आपको भी बहुत सारे बच्चे दिखने वाले हैं। तो आपने मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि मैंने पूरी ट्रैवलिंग की है। मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे, हमने महाराष्ट्र से बिहार बाई कार बाई रोड हमारा आना हुआ है। और अभी हम फैमिली में हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको इसमें नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ, इसलिए नहीं दिख रही हूँ मैं। और फैमिली में आने के बाद कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी मिलती है। और फ्रेंड, जब फैमिली से जब हम अपनी छुट्टियाँ ख़त्म करके जाने लगते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। मुझे भी बहुत हुआ था, मैं तो बहुत रोई भी थी। तो अभी बच्चे कितने खुश हैं। अभी जस्ट हम लोग एक नाइट को पहुँचे ही हैं और ये मॉर्निंग की है। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश, मतलब मेरे दोनों बच्चे तो बहुत खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे फैमिली बोल के आसपास में कोई नहीं है। हाँ, पुणे में या फिर बेंगलोर वगैरह में है फैमिली, तो मिलना जुलना बहुत कम होता है हमारा, क्योंकि ड्यूटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि छुट्टियाँ मिलती नहीं है। और जब हमें छुट्टियाँ मिलती है तो हम सीधे अपने घर को ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ अपने मायके 2-2.5 साल हो गए हैं। पिछले साल हम, मतलब कि जो साल बीता है उसमें फैमिली से लोग आने वाले थे, तो कोविड-19 की वजह से कोई आया नहीं, सारे टिकट कैंसिल हो गए थे हमारे। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था हमें अपनी फैमिली के बीच में गए हुए, और बच्चों को भी अपने फैमिली में जो नानी के घर होते हैं या दादी के घर होते हैं वहाँ पे गए हुए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और हमारा खूब घूमना है इसमें होने वाला है, हुआ भी है। तो ये वीडियो जब जाएगी तब तक हम वापस अपने घर को आ चुके रहेंगे, मीन्स महाराष्ट्र में आ चुके रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चों की खुशियाँ तो देखी नहीं जा रही है, मतलब एकदम से लग रहा है जैसे इतना, मतलब जितनी शैतानियाँ, जितनी बदमाशियाँ करनी है ये एकदम से फ्री हो चुके हैं करने को। मेरा पॉइंट दोनों का ऐसे कैसे मारता अलग चलो 3-3 दोनों। अरे सबका वीडियो बनना है, मैं सब्सक्राइब करती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों की कितनी बदमाशियाँ और कितनी ज़्यादा, मतलब ये लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं ऑलमोस्ट 15 दिन मैं रही अपने घर पे, और इतना मैंने, मतलब कि हम सब ने बहुत इंजॉय किया। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों अपनी फैमिली में काफ़ी हम लोगों का रहना हुआ। और हमारी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई है अब। तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि हमारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और हम सब निकल चुके हैं। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं। अब हम सब बनारस से हम वाराणसी में स्टे करने वाले हैं। तो अभी हमारी ट्रैवलिंग शुरू हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी मैं सब जगह की, क्योंकि हर जगह कैमरा ऑन करना और वीडियो बनाना कहीं अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है और हमें भी थोड़ा ऑड लग रहा था, तो इसलिए मैंने हर जगह पे अपने कैमरे को ऑन नहीं किया है। बट फैमिली में मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी तो वो मैंने आपको दिखाया है। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ ट्रैवलिंग को लेकर के बना रही थी, तो फिर फैमिली का भी मैंने कुछ डाल दिया इसमें। यहाँ पे हमारी जो, मैं मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग निकले थे और 7 बजे इसलिए निकले थे क्योंकि 7 बजे हम घर से इसलिए निकले थे
क्योंकि हमें वाराणसी में ही स्टे करना है। और चूँकि हमारी मैरिज डे है तो मैरिज डे के लिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग वहाँ पे एक दिन रुकने वाले हैं। और वहाँ पे मैं आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराऊंगी। और आपने मेरी आंखें देखी होगी कि कितनी ज़्यादा फूल गई थी, लाल हो गई थी रोने के कारण, तो माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम सब निकल चुके हैं, तो यहाँ हम पटना होते हुए जाने वाले हैं। यहाँ हम पटना जाने के लिए मतलब निकल चुके, पटना होते हुए ही हमें जाना है। तो मैं आगे आगे जैसे जैसे हम पटना क्रॉस कर लेंगे उसके बाद मैं आपको आगे बताती जाऊँगी कि हम कहाँ, मतलब ऐसे आते समय मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, क्योंकि हम जिस रूट से आए थे बनारस तक हम उसी रूट से जाने वाले हैं। बनारस के बाद जो रूट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, क्योंकि हम जीपीएस के थ्रू आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो रूट जीपीएस जो है वो अपने आप ये करता है कि जो आपको मतलब रोड जो अच्छी मिले उस रोड को ही आपको बताता है। तो यहाँ पे हम सब निकल चुके हैं पटना के लिए, और रोड काफ़ी अच्छी, और सुबह का टाइम है इसलिए हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी फास्ट गाड़ी निकली है। और तो आप देख ही सकते हैं, हमें हमारी जो आने वाली जो वीडियो है उसमें भी है, मतलब मैंने बताया था आपको कि रोड अच्छी थी, लेकिन बनारस के बाद से थोड़ी सी रोड में प्रॉब्लम हो गई थी। बट गाइज़ इस वाले ट्रिप में बिल्कुल भी रोड में कहीं पर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई थी, क्योंकि बनारस तक तो रोड हमें अच्छी मिली थी। और बनारस के बाद जो है वो हमें थोड़ी बहुत तो रहती ही है, उसका तो कोई कहना ही नहीं है, बट ऐसे हमें बहुत ही अच्छा रोड मिला था। तो बनारस से भी जब हम निकले थे तो हमें ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमें ज़्यादा घुमाया जीपीएस ने। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वो जेपी सेतु पे, और जेपी सेतु पे हम जेपी सेतु को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो पटना हाजीपुर को जोड़ती है, तो ये वही है। और मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और दिखाया भी था, तो इसी तरह से है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये जाने वाली वीडियो में मैं आपको वाराणसी, आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, मैं वाराणसी के जाने वाली हूँ और वहाँ की गंगा आरती वगैरह जो कि बहुत ही मुश्किलों से ही लोगों को देखने को मिलता है, तो मैं उसकी पूरी वीडियो मैं बना करके डालने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊँगी आपको उसमें गंगा आरती की। तो यहाँ हम उस पुल को क्रॉस कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए।
और इस तरह से हमने उस पुल को भी पार कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मतलब जो हमारा जहाँ पे हमें पहुँचना है, तो उसके लिए हम आगे निकल चुके हैं। और यहाँ बच्चे दोनों गाड़ी में सो रहे हैं, आराम से एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। तो इन लोगों का बस यही काम है, या तो उठ के बदमाशी करना या फिर कुछ खाना और सो जाना। तो बस इसमें ही लगे हुए हैं दोनों। और आप देख सकते हैं बाहर की सीनरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं जब कार से या फिर ट्रेन से मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं नज़ारे ही देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये नज़ारे। आपको भी अच्छे लगते होंगे, सबको अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे थे। और चूँकि हल्की हल्की ठंड थी उस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं जैसे थोड़ी थोड़ी धुंध वगैरह भी है। और इस तरह से हम अब बनारस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने अपनी पूरी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ दिखाया ही था। तो अभी हम सब बनारस पहुंच जाएंगे, तो मैं बनारस पहुंच के फिर आपको होटल का दिखाती हूँ। और ये जो होटल है वो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि उन्होंने क्या किया है। तो हम सब पहुंच चुके हैं होटल में, और इन्होंने वाराणसी में होटल ताज बुक किया था, ताज में रूम बुक किया था। क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है तो उन्होंने इसलिए, और मुझे इसका आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस होटल को, बस मुझे पता था कि होटल बुक किया है, बट उन्होंने होटल ताज में रूम बुक किया था। और हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ, और बच्चों की बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। काफ़ी एंजॉय करते हैं ये लोग, इनकी मस्ती चालू रहती है हर टाइम। और अभी हम सब आ चुके हैं, तो काफ़ी थक गए थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको पूरे रूम दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी रूम है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैसे भी होटल ताज है तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ परफेक्ट ही होगा, बहुत ही अच्छा ही होगा। तो ये 5 स्टार होटल है। और हमें अपने मैरिज डे को सेलिब्रेट करना है। तो मैं हमेशा अपने मैरिज, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने मैरिज डे को कभी भी जो सेलिब्रेट करती हूँ, या 5 मतलब आने वाले जो बीते हैं 5 साल, उसमें मैं कहीं ना कहीं भगवान के ही दर्शन करने जाती हूँ। खासकर मैं उज्जैन बहुत जाती हूँ हर साल। इस बार वाराणसी आ गई थी, तो मतलब ऐसा संयोग ही था कि मतलब हमें उसी टाइम पे वापस होना था। तो हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम वापस यहाँ रुकते हुए ही जाएंगे दर्शन करते हुए। वैसे तो हो नहीं सकता है कि मैं वाराणसी होते हुए जाऊँ और काशी विश्वनाथ के दर्शन ना करूँ, वो तो कभी होता ही नहीं है। मैं जहाँ भी घूमने जाती हूँ वहाँ पे अगर भगवान के मंदिर या मतलब इस टाइप से कोई ज्योतिर्लिंग या फिर कोई शक्तिपीठ मिले तो मैं दर्शन तो करती ही हूँ। तो वैसे ही है। अभी हम सब प्लान कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे। और हमें डिनर भी लेना है क्योंकि रात हो चुकी है। मतलब हम रात 8 बज गए थे और बच्चों को भूख भी लगी हुई है, तो हमें डिनर भी लेना है। तो यहाँ पे अभी हम सब फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद हम सब जाने वाले हैं डिनर के लिए, तो थोड़ी सी रेस्ट भी ले लेते हैं और फिर तब निकलेंगे हम डिनर के लिए।
तो हम सब आ चुके हैं डिनर के लिए और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे आधे 1 घंटे लग गए थे हमें डिनर लेने में, और डिनर खाने के बाद हम सब यहाँ से निकल गए थे। और हमारी नेक्स्ट डे हमारी मैरिज डे थी, तो सुबह से ही हमें दर्शन वगैरह के लिए यहाँ पे पास वगैरह हमने लिया हुआ था। जैसा कि सिस्टम था कि 2 दिन पहले पास लेना है, लेकिन जब हम मंदिर गए तो हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चों ने अपने पसंद के ही मंगवाए हैं, चाउमीन वगैरह। इन्हें पहले यही खाना था, तो ये पहले इन्होंने यही लिया, सूप लिया, और बाद में फिर पूरा फुल डिनर लिया। तो बच्चे एक पे ही जब बाहर जाते तो उन पे ही छोड़ देते हैं कि उन्हें जो खाना है खाओ। यहाँ पे मैंने होटल ताज में ही जो इसकी पूरी है पीछे की जो गार्डन है, और ये पीछे से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी बिल्डिंग है इसकी, और ये स्विमिंग पूल वगैरह है। काफ़ी अच्छा है, हमने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन और कर सकते थे, बट हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें दर्शन भी करना था और शाम की आरती भी देखनी थी। तो हमने बच्चे को बस जस्ट ऐसे ही घुमा दिया पूरे। और मेरे बेटे को स्विमिंग करनी थी, बार बार वो हमें परेशान कर रहा था कि हमें स्विमिंग करने दो। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बाद में किया था, दोपहर में उसकी मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी ये काफ़ी मस्ती कर रहे हैं ये दोनों। तो सुबह में जब हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, तो हमें तो मंदिर में दर्शन करना था, तो हम दोनों ने फ्रूट लिया होटल के ही रेस्टोरेंट में जा कर के। और बच्चों ने अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लिया इन्होंने। तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका था बच्चों का, इसलिए थोड़ी मस्ती कर रहे थे, 1-1.5 घंटे खूब मस्ती की है इन्होंने। और उसके बाद हम फिर रेडी होकर के फिर मंदिर के लिए निकले थे। ये मेरे लाइफ का बहुत ही अच्छा मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी हम लोग थक जाते हैं, मतलब अपने घर पे अपने वर्क पे रहो। तो मैं अपने घर के कामों से और अपने बहुत सारे काम मेरे पास भी होते हैं, बुटीक के हैं, चैनल्स हैं, सबके काम मुझे देखने होते हैं, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई देखनी, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस का काम। तो मतलब मिलजुल के इतना हो जाता है कि हम सब काफ़ी थक जाते हैं पूरे साल। और ये तो 2.5 साल बीत गए थे, तो हमने मतलब घर से निकलने का प्लान किया था। घर वाले भी काफ़ी बोल रहे थे कि आओ, बहुत हो गई, बहुत समय हो गया तुम लोगों को देखे हुए, वीडियो कॉलिंग करके अब मन नहीं भरता। तो हमने प्लान कर लिया था, चलो होकर आ जाते हैं। और इसलिए तो और बच्चे काफ़ी खुश थे, तो बच्चों के चेहरे की खुशी देख करके हमें भी बहुत खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा है, बच्चों को भी थोड़ा सा खुश होने का, घूमने का और खेलने का मौका मिल गया। ऐसे तो घर में करते ही हैं, वैसे मैं टाइम टू टाइम हम लोग लेकर के जाते ही हैं बच्चों को, बट एक अच्छा और लंबा ट्रिप हो गया था, काफ़ी अच्छा ट्रिप हुआ था। ये होटल की मैंने बाहर से शूटिंग की थी, तो काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और भी अच्छे से मैं इसमें शूटिंग करके आपको दिखाऊंगी इसकी। तो अब बच्चों की शैतानियाँ हो रही हैं, अब हम लोग बोल रहे हैं इसे कि चलो अब हमें मंदिर भी जाना है, बट इन्हें सुनना ही नहीं है।
और अब हम सब निकलने वाले हो गए हैं, तो बच्चे की शैतानी भी हो गई है और अब हम सब मंदिर मतलब के लिए निकल चुके हैं। घाट का ये सब सीन जो आप देख रहे हैं ये सब सारे घाट के हैं। तो शाम में ये दिन के मंदिर मतलब दिन की जो पूजा हमने की थी जाकर के, तो उसकी तो शूटिंग करने नहीं देते हैं, लेकिन शाम में घाट पर जब हम जाते हैं तो वहाँ की आप जो भी शूटिंग करने फ़ोटोज़ लेने हैं वो आप ले सकते हैं। तो वो सब मैंने लिया है, तो उसकी मैंने क्लिप डाली है। और यहाँ पे हमने गंगा नदी में जो बोट वगैरह चलते हैं, तो बोट पे ही सबको जिसको भी गंगा आरती देखनी होती है तो बोट पे ही जाना होता है। और बोट से बोट वाले क्या करते हैं, जो लोग यहाँ घाट पर मतलब गए हुए हैं गंगा आरती जिन्होंने देखा हुआ है तो उनके लिए कोई बात नहीं है जी, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता देती हूँ कि जब आप गंगा घाट पे जाएंगे तो वहाँ आपको बोट लेनी पड़ेगी और वो बोट वाले ही आपको पूरी गंगा के घाट पे घुमाएंगे और जितने भी घाट हैं उन सब घाट के बारे में बताते हैं आपको ये जो है और घाट के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे वहाँ पर कि ये कौन सी घाट है, किसकी घाट है। जैसे ये देख रहे हैं सब अलग अलग घाट के नाम से। और अब यहाँ पे और उसी नाव पे ही आपको आरती भी देखनी होती है बोट पे ही। तो यहाँ पे हम सब पूरा हमने घूमने के बाद अब एक जगह पे बोट वाले रोक लेते हैं और उसके बाद आपको आरती देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरती के लिए पूरी जो आपको अम्ब्रेला जैसी लगी हुई है लाइट, ये 9 लाइट लगी रहती है, 9 रहती है और 9 पंडित जी रहते हैं वहाँ पे और 2 तरफ होती है। एक पहले एक ही होती थी, बाद में इसे एक जगह पे दूसरे घाट पे भी शुरू किया गया है, तो 2 घाट पे ये हो रही है और ऑलमोस्ट टाइम एक ही रहता है। बस मुझे लगता है कि 4-5 मिनट आगे पीछे रहते हैं या 2 से 10 मिनट आगे पीछे रहते होंगे। तो यहाँ आरती की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब आरती शुरू होने वाली है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोहक वो दृश्य होता है जब हम देखते हैं अपनी आँखों से गंगा आरती को। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हमें मिलता है ये सब देखने से और काफ़ी अच्छा फील होता सामने से ही लगाना। तो मैं जब भी जाती हूँ वाराणसी तो गंगा आरती तो देखती हूँ और हर कोई जो वाराणसी जाता होगा देखता ही होगा जहाँ मेरे ख्याल से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि और सब जितने भी जो छत्ते लगे हुए हैं ना, सबके नीचे एक एक पंडित जी रहते हैं और पूरी उनकी पूजा की व्यवस्था रहती है और एक जैसे आरती जो शुरू होती है एकदम एक जैसी शुरू होती है। धूप की आरती, दिए की आरती, कपूर की आरती सब होती है, पंखा झेलना ये सब कुछ किया जाता है, तो 1 बाय 1 किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने शूटिंग जहाँ तक हो पाई है मैंने की है काफ़ी, चूँकि बोट थोड़ी पीछे थी तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे तैयारियाँ ही हो रही हैं और फिर आगे जब अभी आरती शुरू होगी तो फिर आरती को भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो आरती यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है, धूप की आरती शुरू है। आरती का दिया हुआ कुछ
तो अब हम ये हो चुकी थी और अब हम सुबह की मैंने शूटिंग की, रात को आते तो बहुत लेट हो गई थी। अब हम लोग होटल से निकल रहे हैं और अब हमें अपने घर जाना है। तो अभी पूरे दिन की जर्नी है। तो यहाँ पे मैं होटल के बाहर से निकल रही हूँ। गाड़ी जो मैंने होटल के बाहर से शूटिंग की है तो वो भी आप देख लीजिए। और अब हम सब निकल चुके हैं। तो मॉर्निंग में निकले, मतलब तकरीबन 7 बज रहे थे और उस टाइम पे थोड़ी सी रोड थोड़ी सी मतलब शांत थी, तो हमें निकलने में भी आसानी हुई। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी मॉर्निंग में। तो हम सब निकल चुके हैं और हमें 900-950 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। थोड़ा लेट हो गया था, बच्चे उठना ही नहीं चाह रहे थे तो बहुत परेशानी हो गई थी सुबह में उन्हें उठाने में, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे बच्चे भी। कल पूरे दिन गंगा आरती, मतलब सुबह का दर्शन वगैरह किया हमने मंदिर में। फिर डिनर वगैरह लेने के बाद फिर मतलब करते ही 3-4 बज गए थे। फिर 4 साढ़े 4 होते ही हमें फिर गंगा आरती के लिए निकल जाना था, क्योंकि बोट से हमें घूमना भी था। और वैसे तो हम जब भी आते हैं तो बोट से घूमते ही हैं हर घाट को, लेकिन इस बार भी था, बच्चों को भी घूमना था। तो मतलब बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है ना बोट पे, पानी पे वो मतलब बोट से जाना आना। तो वही हो गया वो, तो हमें टाइम से ही निकल जाना पड़ा था। तो हम लोग निकल गए थे टाइम से ही और आते आते हमें रात के 9 बज गए थे, क्योंकि हमने डिनर वगैरह लेते हुए जब हम घर आए तो बहुत लेट, मतलब होटल आए तो काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे थक गए थे, हम सभी थक गए थे, इसलिए मैंने कोई शूटिंग उस टाइम पे नहीं की और हम जब सो गए थे जा कर के। और मॉर्निंग में निकल ही चुके हैं अभी। तो मैं मॉर्निंग की पूरी शूटिंग आपको दिखा ही रही हूँ। तो देखिए अभी कितनी धुंध है यूपी में, और रोड पे बस ट्रक वगैरह, ज़्यादातर ट्रक ही चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कल्पवास से, जो इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे कल्पवास होती है पूरे 1 महीने की, माघ महीने में होती है। लोग कल्पवास में लोग है 1 महीने तक, पूरे माघ महीने, माघ की शुरुआत होती है तब से लेकर माघ के एंड तक लोग वहाँ पे टेंट में रहते हैं और गंगा की सेवा करते हैं, गंगा माता की। तो उसके मैं पूरी शूटिंग आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने ऊपर से ही किया था, क्योंकि वो पुल, उसके ऊपर से पुल जाती है और पुल से ही गाड़ी में निकल रही थी। तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है उसकी शूटिंग करने की और मैंने किया है और मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों में से जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है और जिन्हें नहीं पता है कि कल्पवास क्या है, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगी। तो मैं अपनी पूरी वीडियो में आपको इस बार यही गंगा आरती मैंने दिखाया, और अभी मैं कल्पवास के बारे में भी बताऊंगी और दिखाऊंगी उसे भी। तो वो सब भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे आप पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड देखिए, वो जो मैं बता रही थी आपको कल्पवास के बारे में, वो दिख रहा होगा आपको। ये छोटे छोटे टेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये इलाहाबाद, हम इलाहाबाद को क्रॉस कर रहे हैं और ये इलाहाबाद में है। और यहाँ पे बहुत, मतलब ये तो अभी 15-17 किलोमीटर में ही होंगे कोविड की वजह से, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा एरिया वो कवर करते हैं। और देख रहे हैं ना, छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं आपको। और इस टेंट में लोग पूरे 1 महीने रहते हैं और यहीं पे खाना, रहना, मतलब सब कुछ। और माघ का महीना आपको जैसे पता ही है कि माघ बहुत ही ठंड वाला मंथ कहलाता है। और इस मंथ में लोग यहाँ पर रहते हैं और गंगा माता की सेवा करते हैं। और 1 महीने अपने घर को छोड़ के, क्या अमीर क्या गरीब, सब यहाँ पे एक जैसे हो जाते हैं। तो इसे देखने से ही लगता है कभी कभी कि
हम इंसान ही हैं जो कभी कभी अपनी अमीरी और गरीबी को भी भुला देते हैं और एक हो जाते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे नॉलेज है अभी की बात तो ये है कि अभी इस टेंट को मेरे को रेंट पर लेना होता है और गाइस बहुत मतलब इसके रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रही होंगी और गंगा नदी के दोनों तरफ से लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं। और ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको पुल दिख रही होगी, ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पुल, पतली पुल दिख रहे, पुल पे लोग दिख रहे होंगे। इतनी लाइन में, लंबी लाइन में लोग जा रहे हैं और कितने कितने किलोमीटर चलने के बाद सबको गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है। ये गंगा नदी के ऊपर से ही है पुल बनी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ, मतलब मैं पुल से जो क्रॉस कर रही थी पुल के दोनों तरफ वही हाल था। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है। मैं अगर नेक्स्ट टाइम फिर जाऊंगी तो और अच्छे से मैं करूंगी। मैंने बहुत कोशिश की है शूटिंग अच्छी करने की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोग चल रहे हैं पुल से। तो ये गंगा नदी के ऊपर ही एक पुल चलने के लिए बनी हुई है और ये पूरे टेंट दिख रहे होंगे और इस टेंट में लोग रहते हैं और इसे माघी मेला भी कहा जाए। इसमें माघी मेला भी लगता है, तो माघी मेला भी होता है। ये पहले तो यहाँ पे जो वृद्धा लोग होते थे वो आते थे यहाँ पे, जो बहुत ही एजेड लोग हैं वो आते थे यहाँ पे कल पास करने के लिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी एक दो माता जी थी, वो आती थी यहाँ पे। लेकिन अभी तो यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब उम्र के आपको लोग मिलेंगे, बहुत हैं। आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं और पूरी पूरी फैमिली आके कल्पवास करती है यहाँ पे। लेकिन ये मैं जो बता रही हूँ जो पहले वृद्धा लोग, ये बहुत समय पहले की बात है, अब सब कुछ बदल चुका है और ये पूरी टेंट है अब ये ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, माघी मेला, पूरी 1 महीने की, तो लोग उसके लिए भी आते जाते हैं। और यहाँ से मैं रीवा और मिर्ज़ापुर की दिखा रही हूँ, तो हमें रीवा होते हुए जाना है। और यहाँ से हमें रीवा होते हुए जाना है, तो हम अभी तो इलाहाबाद में ही हैं और इलाहाबाद क्रॉस करने के बाद फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो शहर आते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं मतलब मैं उसकी क्लिप नहीं डाल रही हूँ। और आप भी अब रोड को एंजॉय कीजिए। जब हम रीवा पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको रीवा का दिखाऊंगी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों की बदमाशी चल रही है। पीछे में बैठे हुए हैं दोनों, और बच्चे भी एकदम थक जाते हैं बैठे बैठे, लेकिन मज़ा भी उन्हें भी आता है और हमें तो आता ही है। रीवा 95 है, जबलपुर 327 है।
यहाँ से रीवा 95 और जबलपुर 327 किलोमीटर। 327 किलोमीटर जबलपुर है। तो जबलपुर हम लोग एक्सपेक्टेड 4 बजे तक पहुंच सकते हैं, 4-5 बजे तक 4-5 बजे जबलपुर। 4 के पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग, 3 तो रोड अगर ऐसी ही मिली तब तो टाइम से पहुंच जाएंगे। रोड ऐसा ही मिलेगा, एमपी में रोड अच्छे हैं। हाँ। और इस तरह से अब हम सब रीवा में इन करने वाले हैं। ये टोल पे हम आ गए हैं और टोल से निकलने के बाद हमें यहाँ पे जो गाड़ी की जो कांच होती है फ्रंट की उसे क्लीन कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड बाहर निकले हुए हैं और वो क्लीन कर रहा है, और क्लीन करने के साथ साथ वो लोग अपना ऐड भी करते रहते हैं। जैसे उन्होंने पता नहीं है कौन सा स्प्रे लिया हुआ है और बोल रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी पे कहीं पे स्क्रैच है तो आप इस स्प्रे को डालो तो चली जाएगी, वो जो स्क्रैच होगी वो साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, दिखेगी नहीं। बट मेरे हस्बैंड को इस सब का कोई ज़्यादा मतलब वो किसी का भी ये बिलीव करते ही नहीं है सब चीज़ों पे। उन्हें बस सर्विसिंग जब भी करानी होती है तो उन्हें अपने सर्विस सेंटर ही लेकर के जाते हैं वो, बाकी वो इधर। तो हम लोग अब रीवा में इन कर चुके हैं और रीवा सिटी जो है वो यहाँ से 81 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग रीवा ही जा रहे हैं, मतलब रीवा में ही हैं और 81 किलोमीटर के बाद रीवा ख़त्म होगी और जबलपुर शुरू होगी। ये देखिए गाड़ी कितनी फास्ट है, पता चल रहा है बाहर का ये सीन देख करके। कितनी अच्छी सीन लग रही है, पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नहीं कांच को करो नहीं। और यहाँ पे हमें रोड काफ़ी अच्छी मिली है और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग भी रोड एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे हम सब निकल चुके हैं, रोड काफ़ी अच्छी मिली है, इस वजह से हमें कहीं पे मतलब ज़्यादा रुकने की या धीरे धीरे गाड़ी को मतलब लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एक स्पीड में गाड़ी निकली है। फिर भी हमें जहाँ तक लगता है कि हमें रात को 11 साढ़े 11 तो हो ही जाएंगे अभी के टाइम से लग रहे हैं, क्योंकि हमें एक जगह डिनर के लिए भी रुकना है। और फ्रेंड यहाँ पे आप रोड पे देखिए और इसके नज़ारे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम सामने से पहाड़ है और बीच से रोड निकली हुई है। तो मैं ये सीनरी आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके, ये काफ़ी अच्छा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये सीन। मैं साइड से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। पिशाइन का साइड का जो भी सीन है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दूर दूर तक मतलब ग्राउंड, उसमें ये पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे पेड़, फिर पत्थर है, पहाड़ है, साइड से बीच से रोड है, मतलब एकदम सामने में पहाड़ दिख रही है।
अब हम लोग यहाँ पे दोपहर के लंच के लिए रुकने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी हम सब रुकेंगे। इस यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, साफ़ सुथरा मतलब ये ढाबा ही है। तो लेकिन यहाँ पे रुक कर के मेरे हस्बैंड ने पूछा है तो मतलब लगा कि चलो अच्छा है, खाने को भी ढंग का मिल जाएगा, क्योंकि मतलब जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पे हमें खाने का मूड नहीं था। और अब जब बच्चों को खाना है तो वो जो ढाबा मिला है तो हम उसी ढाबे पे हमने खाना खाया है और मतलब दोपहर का लंच लिया है हम सभी ने। और मैंने ज़्यादा शूटिंग वहाँ पे नहीं की, क्योंकि हर जगह पे कैमरा लगाना थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। अभी हम लोग कटनी पार कर चुके हैं और जबलपुर यहाँ से 60 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है। तो अभी समय जो है वो हुआ है 4 बजने को है और 1 घंटे में हम लोग क्रॉस कर जाएंगे जबलपुर को। जबलपुर में मतलब रहेंगे हम लोग। तो अभी तक जबलपुर हम लोग पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई है। बच्चों को कुछ खाना वगैरह भी खाना था, तो इस वजह से 1 घंटे और हम लेट हो गए हैं। नहीं तो अभी हम लोग जबलपुर में रहते हैं। तो अभी 4 बजने को है, 5 बजे तक हम लोग जबलपुर में रहेंगे। और यहाँ का ये 4 लेन है ना, ये रोड अभी बहुत अच्छी मिली है हमें, क्योंकि यूपी से ही हमें रोड अच्छी मिली थी और एमपी की तो बात ही अलग है। इस वजह से रोड बहुत अच्छी है, 4 लेन है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। गाड़ी बहुत तेज़ी में निकाल सकते हैं। 100 के ऊपर है हम लोग, मतलब 100 में ही है, ज़्यादा इससे ऊपर हमें गाड़ी भगानी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं। तो बस जर्नी अच्छी है, अच्छी कट रही है। आप लोग भी देखिए कितनी अच्छी व्यू है। रीवा क्रॉस करने के बाद बहुत छोटे छोटे मतलब शहर या गांव जो बोलिए वो बीच बीच में आ रहे थे, तो उसका मुझे इतना नाम याद नहीं है। तो वो सब हम क्रॉस कर चुके हैं। कटनी है, तो अभी कटनी को हम लोग कटनी को भी पार कर चुके हैं और अब हम लोग जबलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 55 किलोमीटर है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से बता देती हूँ कि अभी जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से 55 किलोमीटर है। कहीं पे बोर्ड लगा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, देखिए कि कितनी अच्छी सीन है। और रोड जब अच्छे होते हैं तो गाड़ी बहुत तेज़ी में निकलती है। मैं दिखाती हूँ, बोर्ड लगी हुई है। जबलपुर 52 किलोमीटर। जबलपुर 52 किलोमीटर लगी हुई है, इसकी बोर्ड आपको भी दिख रही होगी। जा रही थी तो भी मैंने इस रूट की शूटिंग की थी, तो वो सब भी क्लिप मैंने अपने पहले वाले वीडियो में डाला है। और ये वीडियो तो बाद में जा रहा है, ये लौटने का है, तो इसमें भी मैंने आपको दिखाया है। तो मैंने उस टाइम उसमें बहुत सारी शूटिंग की थी, इसलिए मैंने इसमें आपको बहुत कुछ नहीं दिखाया है। रूट वही है, थोड़ा बहुत चेंज है, क्योंकि हम लोग ये GPS के थ्रू जो रूट दिखाता है उससे उस रूट को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी रूट चेंज भी हो जाते हैं। बच्चे सो रहे हैं, सबको अपनी नींद पूरी करनी है। बहुत शैतानी चल रही थी, लोग भी डांट खाने के बाद दोनों सो गए हैं। ठीक है ना, 8 घंटे का रूट सफर किए हैं। जब बनारस से निकले थे तो कितने किलोमीटर थे? कितना? 900? अभी हम लोग 455 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। अच्छा। और अप्रॉक्स 460 किलोमीटर बचा हुआ है। मतलब 12 के बाद ही पहुंच पाएंगे। आराम से 12 के बाद। सभी दोनों इतना लेट कर दिया कि निकलने में 1 घंटे तो लेट हो गए। कितना भी तेजी करने की कोशिश करेंगे ना, कोई बेनिफिट नहीं।
अभी हम लोग जबलपुर क्रॉस कर चुके हैं और सिवनी आने की है वो 110 किलोमीटर, 5 या 10 किलोमीटर, मतलब 105 की 105 या 110 किलोमीटर, मतलब इसके बीच में ही है। तो जबलपुर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी शाम हो चुकी है, 5:15 हो रही है। तो रात के 12 तो बज जाएंगे, 12 साढ़े 12 से पहले हम लोग घर नहीं पहुंचने वाले हैं। कब तक अपना ट्रेन देखिए, एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पे शाम होने को है, तो सूर्य भगवान ढलने वाले हैं, मीन्स कि वो अब सनसेट होने वाली है। तो काफ़ी सीधे से ही रोशनी आँखों पे भी पड़ रही है, बच्चे भी आँख बंद कर रहे हैं और थोड़ी सी ज़्यादा ही रोशनी पड़ रही है। बट जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी अभी तक कटी है और आगे भी आई होप बहुत अच्छी कटेगी। तो हमें बहुत मज़ा भी आया है। और अभी हम लोग 30 किलोमीटर के बाद सिवनी आने वाली है और सिवनी के बाद नागपुर है। तो हमें अभी नागपुर पहुंचने को रात में कम से कम भी 10 बजेंगे। नागपुर में हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो नागपुर में ही अभी हम लोग नागपुर में रुकने वाले हैं, मतलब खाना खाने के लिए। नागपुर सिवनी से नागपुर अप्रॉक्स 120 किलोमीटर पड़ेगा। और अभी धीरे धीरे ये जो मतलब सनसेट हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा होने को है, तो मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग जहाँ से मतलब ये अभी सिवनी पहुँचने वाले हैं और जब सिवनी पहुँचेंगे उसके बाद नागपुर जाएंगे। नागपुर फिर उसके बाद हमें अपने घर जाना है वहाँ से। तो नागपुर में हम रुकेंगे खाना खाने के लिए और अगर जितना हो पाएगा मैं शूटिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं व्यू। बैठ जाओ। अभी आप भी देख रहे होंगे कि मतलब थोड़ी सी लाइट कम हो गई है। लाइट ऑन कर लीजिए। अभी नहीं मिलेगा, जोर थोड़ी कम कर देंगे। कैसा होता है लाइट? आप भी इंजॉय कीजिए और फिर जैसे होगा मैं वैसे जितना शूटिंग मुझसे होगा मैं करूँगी और करके आपको दिखाऊँगी। मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, मैं ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करूँगी मैं। और अब धीरे धीरे शाम ढल रही है और रात होगी तो थोड़ी सी ड्राइविंग भी जो है वो स्लो हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कि ऐसे तो टाइम है कि 12 से 12:15 तक घर पहुंचने का है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अब रात को गाड़ी कितनी फास्ट रहती है, स्लो रहती है, क्या रहती है। तो जो सेफ होगा मेरी फैमिली के लिए वही मेरे हस्बैंड करने वाले हैं, बस उतनी ही स्पीड लेने वाले हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए।
टाइगर रिजर्व को क्रॉस कर रहे हैं और 1 घंटे से कर रहे होंगे हम लोग ना इस एरिया में। 1 घंटे से मतलब 1 घंटे हो गए इससे और अब ये ख़त्म ही होने वाला है और हम अब नागपुर पहुंचने वाले हैं। तो नागपुर पहुंचने के बाद वहाँ पे हम लोग रात का डिनर लेने वाले हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर है नागपुर और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग डिनर लेने वाले हैं वहाँ और उसके बाद हम लोग आगे फिर नागपुर से आगे अपने घर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी अंधेरा है, रात हो चुकी है और जो रोड पे जो लाइट्स है बस उसी लाइट्स को से रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको दिख रहा होगा। काफ़ी अंधेरा है। तो मैं जब नागपुर पहुंचूंगी तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी आगे का। अब हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं और नागपुर में ही ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं, रात का डिनर लेने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग रात का डिनर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर में भी टेबल वगैरह लगे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अंदर ही चली गई थी कि मुझे रात का समय था और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। तो हम सब ने अंदर में ही बैठ करके खाना खाया है। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, राजकमल इस रेस्टोरेंट का नाम है। तो आप लोग भी कभी भी नागपुर से क्रॉस कीजिए तो आप इस ढाबे पे आकर के खाना खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी खाना देते हैं यहाँ पे और रेट भी रीजनेबल ही होता है। सो फ्रेंड, हमारी ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मैं यहाँ से आधे घंटे बाद अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छी वीडियो देने की।